नमस्ते माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड माय ऑल मैजिकल सोल। आज हम अपने जादू प्रैक्टिस के 18वें दिन में आ गए हैं। 18वां दिन है और आज की प्रैक्टिस का जो नाम है वो ये है जादुई कार्य सूची। ये प्रैक्टिस आप लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा। ख़ास तौर से जिन लोगों को ना जिस काम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जिन लोगों को जिस काम में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं और जिनके काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, बिगड़ जाते हैं, जिनका काम नहीं बनता है, उन लोगों के लिए प्रैक्टिस तो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ठीक है, अब तक किन किन लोगों ने कल वाला जो चैप्टर था कंप्लीट कर लिया 17, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप जादू प्रैक्टिस को पिक करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं इस प्रैक्टिस में आपको दिनों के हिसाब से, अगर किसी डे में मेडिटेशन है तो मैं आपको मेडिटेशन भी दे रही हूँ। साथ ही साथ इसमें हमने एडवांस होओपोनोपोनो प्रेयर भी किया है, सेल्फ हीलिंग वाला, तो वो भी आपको करना है। ठीक है, आज की प्रैक्टिस क्या कह रही है, चलिए हम उसको ध्यान से सुनते हैं। संसार जादुई चीज़ों से भरा है। ये तो बात फैक्ट है भाई। हमारी जो दुनिया है ना, प्रकृति है ना, ये जादुई चीज़ों से भरी है। देखो, मैं ना बचपन में ना एक मुझे चीज़ याद आ गई। अगर आप लोगों ने वो कार्टून देखा हो तो शायद आप लोगों को पता होगा। एक कार्टून आता था द बेबी लूली टून्स, कार्टून नेटवर्क पर। आई थिंक हाउसी पर था या पोगो पे था, मुझे ध्यान नहीं है अच्छे से। तो वो हिंदी में आता था। उसकी जो दादी थी ना, दादी उसमें जो बहुत सारे जो बर्ड्स और जो थे उसमें मतलब जो सारे के सारे जो बच्चे हुआ करते थे, जो बड़े बड़े इनके कार्टून्स थे ना, वो सारे की दादी थी। तो एक चीज़ उन्होंने वहाँ पर कही जो मुझे आज भी उसका बात का एहसास होता है। मैं आज उस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ कि वो बचपन का कार्टून ना मुझे कितना कुछ सिखा कर गया। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कार्टून में भी हमें पूरी लाइफ का लेसन सीखने को मिल जाता है। तो उन बच्चों ने ये कहा कि दादी ये बताइए कि ये हवा, ये पक्षी, ये सब कौन करता है, जादू का है। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें जादू दिखाऊं। दादी ने बोला मैं तुम्हें जादू दिखाऊं कि हाँ दिखाओ कि जादू ये है। उन्होंने एक गाना गाते हुए कहा, ये जो हवा चल रही है ना, इसको हवा चलते हुए जो पत्तियां हिल रही हैं ये जादू है। ये पक्षी जो चहचहा रहे हैं ये जादू है। पानी जो बहकर आ रहा है ये जादू है। कौन कर रहा है ये सब? वो कौन? जिसने हमको बनाया है। तो वो कार्टून, वो ये लाइन, मतलब आज रियलाइज़ होता है कि ये सब कुछ जादू ही तो है। अगर हम गहराई में जाकर देखें, ये प्रकृति हर दिन अपना रुख बदलती है, ये जादू ही तो है। फूल ग्रो करता है और ग्रो करके अपने पूरे आकार में आता है और फिर धीरे धीरे मुरझा जाता है, ये जादू ही तो है। अलग अलग फूलों के अलग अलग रंग हैं, जादू ही तो। ये रंग कौन भरता है? हर फूल में अपना रंग कौन देता है? ये जादू ही तो है। नन्हा सा बीज इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है, पौधा बन जाता है, ये जादू ही तो है। तो ये जादू ही तो है। देखो, जादू को अगर जादू की नज़र से देखोगे तो आपको हर जगह जादू ही दिखाई देगा। अगर आप तर्क की नज़रों से देखोगे, कहाँ है जादू, कैसा जादू, कौन है, क्या है, अरे ये तो ऐसा थोड़ी ना होता है। ये प्रकृति जादू है, प्रकृति का नाम ही जादू है। ठीक है, संसार जादुई चीज़ों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतज़ार कर रही है। देखो, बचपन में जब मैंने वो कार्टून देखा ना, तब मेरे को इतना रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं थोड़ा मुझे समझ में आया, देखो इसमें ये बात लिखी है, बुद्धि के पैने होने का इंतज़ार कर रही है। जब बुद्धि का डेवलपमेंट हुआ मेरा, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वो जो कार्टून था ना, उसमें जो बात कही थी ना, वो जादू ही तो था। अब फील होता है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, पहले हम थोड़ी सी लाइन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिस पर आते हैं। अगर आप इस बारे में सोचें, जो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। ठीक है, ये हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है। अगर आप ये सोचें कि जो ग्रैटिट्यूड की शक्ति है ना, ये आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये सोच लीजिए, उसको दोस्त बना लीजिए भाई, ग्रैटिट्यूड को दोस्त बना लीजिए।
ठीक है। और ये आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, कोई फ्रेंड दोस्त अवेलेबल रहे ना रहे, ये हमेशा आपके लिए खड़ा है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध है, हमेशा आपकी हेल्प के लिए खड़ा है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाता। जैसे लोग होते हैं ना, कभी कभी दोस्त यारी में नीचा दिखा देते हैं, एक दूसरे को अब्यूजिंग कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो ये दोस्त भैया कभी नीचा नहीं दिखाता। ये ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता दोस्त कभी नीचा नहीं दिखाता है। ये हमारे हमेशा साथ रहता है, कभी निराश नहीं करती। ये पावर कभी निराश नहीं करेगी आपको, कभी नहीं करेगी, बल्कि आप जितना इसका प्रयोग करेंगे उतनी दुगनी रफ्तार से ये आपके लिए जादू के जैसे काम करेगी। और आप इस पर जितने ज़्यादा निर्भर होते हैं, ये आपके लिए उतना ही अधिक करती है। समझ रहे हैं आप इस पर जितने ज़्यादा निर्भर होंगे, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड से भरपूर होंगे ना, ये आपकी ज़िंदगी में उतनी ज़्यादा समृद्धि ला कर देगी, उतनी ज़्यादा अबंडेंस ला कर देगी, उतनी ज़्यादा भरपूरता ला कर देगी, उतनी ज़्यादा खुशियाँ ला कर देगी। भाई 100 बात की एक बात, ग्रैटिट्यूड हो जाइए बस, कृतज्ञता, आभार, बस। कोई इंसान पसंद नहीं है, उस इंसान की क्वालिटीज़ गिनना स्टार्ट कर दीजिए। कोई चीज़ पसंद नहीं है, उसकी क्वालिटीज़ दिखना स्टार्ट कर दीजिए, कृतज्ञ हो जाइए बस, कृतज्ञ होने के बहाने ढूंढ लीजिए बस। इतना कह रही हूँ मैं आपसे, और ये किताब आपको यही सिखा रही है, ये पूरी किताब आपको यही सिखा रही है। इतनी जादुई किताब है ना, सही नाम रखा है इस पे, इसका जादू, मैजिक। तो चलिए प्रैक्टिस क्या करनी है हमको, आपको डेली जो आप अपनी ब्लेसिंग काउंट कर रहे हैं, डेली जो ब्लेसिंग आप लिख रहे हैं, डेली आपको ब्लेसिंग लिखनी है, उनमें आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना, डेली आपको ब्लेसिंग लिखनी है। डेली आप मॉर्निंग वॉक में आप ग्रैटिट्यूड वॉक कर रहे हैं, वो करना है, ठीक है। मैजिकल मॉर्निंग बना रहे हैं आप, वो करना है। भाई सारी चीज़ें स्किप मत कर देना, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं चीज़ें। आगे ये कहते हैं, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं को लिखित सूची बनाएं जिसे आपको करने या सुलझाने की ज़रूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्यसूची लिख दे। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, जो 10 ब्लेसिंग है ना, ये तो आपकी चल ही रही है, साइड से अलग से आपको क्या करना है, पहले माइंड में सोचना कि यार ऐसा कौन सा काम है जो आपको बहुत टिपिकल है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बार बार रुकावटें आ जाती हैं उस काम में। कौन सा काम है, कितने काम हैं, माइंड में ले आइए। 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैं, ठीक है, 1 है, 2 है, जितना मर्जी है। माइंड में जब आप ले आए, फिर आप उस टॉप वाले काम को लेकर आओ जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। उसको आप उस पेपर पे लिख दीजिए कि भाई ये काम है मेरा। प्रॉब्लम नहीं लिखना है कि इस काम में प्रॉब्लम आ रही है, बस आपको वो काम का नाम लिखना है, ठीक है। जिन्हें आपको करने के सुलझाने की ज़रूरत है, अपनी सूची की शीर्षक, और हाँ ऊपर ना हेडिंग डाल देना, जादुई कार्य सूची, मैजिकल कार्य सूची, ठीक है। जादुई कार्य सूची ऊपर ज़रूर से डाल देना ये हेडिंग, और 3 बार थैंक यू ज़रूर लिख देना अपने भगवान को। फिर उसके बाद में उस काम का नाम लिखना। फिर क्या करना है आपको, आगे कहते हैं, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके ये कल्पना करें हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके 3 ऐसे काम हैं जो जिनमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत रुकावटें आ रही है। आपने वो तीनों काम लिख लिए कि मान लीजिए आपका पहला काम की एग्ज़ाम, ठीक है, ये नहीं लिखना कि आपको एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, बस आपने एग्ज़ाम लिखा। फिर दूसरा शादी, शादी में प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, शादी लिख दी। तीसरा घर मैनिफेस्ट कर रहे, भैया घर नहीं हो रहा, घर कर दिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक एक काम को चूज़ करना है, एक एक काम को देखना है, विजुअलाइज करना है बस आपको माइंड में कि ये हो गया, ये हो गया, इसके रास्ते खुल गए। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम पास होने के लिए अगर आपसे कह दिया जाए कि कैसे चीज़ें, मतलब कैसे आपसे आपका एग्ज़ाम पास हो गया, आप ये बोलोगे ना, यार बहुत अच्छा एग्ज़ाम आया था ना, मैंने फटाक से निकाल दिया उसे, फटाक से पास हो गई मैं तो। ये आपको माइंड में लाना है। सेकेंडली शादी, बहुत अच्छा रिलेशन आ गया, अरेंज कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिश्ता आया, जैसा मैं सोच रहा था वैसा सोच रही थी वैसा आ गया, फटाक से मन चट मंगनी पट ब्याह। लव मैरिज कर रहे हैं, अरे यार पेरेंट्स मान गए, सब कुछ हो गया। ये रास्ते, ये विजुअलाइजेशन करना है आपको, विजन बनाना है माइंड में। घर अच्छा खासा मिल गया, अच्छे रेट में मिल गया, अच्छी जगह मिल गया, बस हो गया काम, पैसे भी अरेंज हो गए,
माइंड में करना है सारा काम आपको, ठीक है। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें, यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता करें। आपको हर एक काम पर कम से कम 1 मिनट का फोकस लगाना है, विजुलाइज करना है, हो गया, और दिल से लास्ट में कहना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भगवान जी, इसको हो जाने के लिए। थैंक यू से स्टार्ट करेंगे और थैंक यू से ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। और रात को सोने से पहले आपको अपना क्या करना है, मैजिकल स्टोन हाथ में लेना है और पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड करना है। तो ये थी आज की हमारी प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।